अस्सलाम वालेकुम। मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने अलवी किचन की तरफ से। मेरा नाम उरूज अलवी है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हंटर बीफ बनाने का बहुत ही आसान तरीका। ये देखें, ये तकरीबन 1 kg का एक पीस मैंने लिया है बीफ। इसमें हड्डी भी नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट होता है कि इसमें आपको नज़र आ रहा होगा अंदर जो है, ये स्पेशली बीफ का कहकर ही लेना चाहिए। इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी फैट भी मौजूद है। तो चले मैं इसके बहुत ही आसान से थोड़े से इंग्रेडिएंट होते हैं जो मैं बताती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास है अदरक लहसुन। ये अदरक लहसुन है। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर वाइट सिरका। तकरीबन 1 स्पून सिरका हमने डाल दिया है। ये है सोया सॉस। सोया सॉस भी हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। ये देखिए, ये 1 टेबलस्पून सोया सॉस है, ये इसमें चला जाएगा। और फिर हम डालेंगे इसमें लेमन जूस। आधे लेमन का जूस हम निकाल के इसमें शामिल करेंगे। चलें जी, ये लेमन जूस चला गया इसमें। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं इसमें, ये 1 kg है, मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ। और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। कोई सा भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। ये है 1 टेबलस्पून। बस ये इतनी सी चीज़ें होती हैं। ये हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लहसुन, अदरक, सोया सॉस, लेमन जूस और विनेगर और सॉल्ट टू टेस्ट। अब एक काम और हमें करना है कि जो बीफ का पीस है हमारे पास, इसको हमें किसी चाकू की नोक से ऐसे कर करके गोदना है। इसको गोदना कहते हैं। आप किसी भी चाकू की नोक से गोद सकते हैं ताकि इसके अंदर मसाला चला जाए। हर तरफ से इसको गोदना है। ये देखें, बैक साइड से भी कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से अंदर तक नाइफ की नोक चल जाए, क्योंकि इसमें फिर ये मसाला जो हमने तैयार किया है ये इसमें जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। इसको हम लेते हैं और ये इस तरह से इस पे डालें और अच्छी तरह से हाथ से इसको दबा दबा के सारा मसाला इसके अंदर जाना चाहिए। ये देखिए, ये इस तरह से दूसरी तरफ से भी लगा देते हैं। सारा डाल दें इसको। ये हर तरफ से अच्छी तरह लग जाना चाहिए। ये हो गया। और हमें बस अब एक काम करना है, और एक दफ़ा और हम नाइफ से कर दें ताकि जो मसाला हमने इसमें डाला है वो अच्छी तरह से अंदर चला जाए। बहुत मज़े का और बहुत सॉफ्ट मीट है, ये बनेगा आपका, देखिएगा। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि आज तो हमें इसे तैयार नहीं करना है। इसको किसी भी शीशे के बॉल में या किसी कंटेनर में जो आपके पास अवेलेबल हो, उसमें आप ये सब डालें। इसका मसाला सब इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। और इसको हमें रखना होगा 3 से 4 दिन तक। इसी तरह से इसको रखें। रोज़ाना 1 दफ़ा 2 दफ़ा दिन में निकाल के इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स करें, उसको पलट दें। और ये प्रोसेस हमें करना है 3 से 4 दिन तक। उसके बाद ये तैयार हो जाएगा पकने के लिए। 3-4 दिन में ये मैरिनेट भी हो जाएगा और अच्छी तरह से इसके अंदर मसाला जज्ब हो जाएगा। जो हमने चाकू की मदद से इसको गोदा था, इसमें जो सुराख बन गए थे उसके ज़रिए अंदर मसाला बहुत अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि आगे हम क्या करते हैं। तो चलें, फिर आपको बताऊंगी। 3-4 दिन तो हमें इसको रखना है, तो उसके बाद का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। 3 दिन के बाद मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। ये मैंने जो हंटर बीफ बनाने के लिए मैंने मसाला लगा के रखा था, 3 दिन से रखा हुआ था फ्रिज में। रोज़ मैं इसको निकाल के ऐसे चाकू की मदद से इसको मैं ज़रा निशान डाल देती हूँ। गोद दिया, इसके अंदर मसाला चला जाता है अच्छी तरह से। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है अब पकने के लिए। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हंटर बीफ को उस दिन हमने मसाला लगा के रखा था और आज मैं इसको इसमें इंस्टेंट पॉट में बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। बहुत आसान तरीका है और बहुत कम टाइम में बन जाता है। इसमें बस हमने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद हम ये पूरा पीस जो आपको मैं दिखाती हूँ अभी, ये इस तरह अच्छी तरह से ये 2-3 दिन में मैरिनेट हो चुका है। ये देखें जो इसके अंदर ये निशान बने हुए हैं, इन निशानों के ज़रिए इसके अंदर सारा मसाला जो हमने इसमें लगाया था वो अंदर जा चुका है। अब इसको हम इसी तरह से इसमें रखते हैं अपने पॉट में। और ये जो बचा हुआ मसाला है इसको भी हमें इसके अंदर ही डाल देना है, इसको हमें ज़ाया नहीं करना है। ये मसाला भी इसी में जाएगा। और अब हम इसको सौते मोड को कैंसिल करेंगे। ये देखिए हमने इसको ऑफ कर दिया है और अब हम इसका कवर बंद करेंगे। पहले हमने इसकी लिड लगा दी है। अब इसको स्टार्ट करते हैं मीट के ऊपर और ये टाइम इसमें आ गया है तकरीबन 35 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो चलें मिलते हैं 35 मिनट के बाद। आपके सामने दोबारा इसको निकाल के दिखाऊंगी और उसके बाद का प्रोसेस आपको बताऊंगी। चलें इंतज़ार करते हैं 35 मिनट का और फिर मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उरुज अलवी, दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने। जो हम हंटर बीफ बना रहे हैं ये देखें, ये मैंने उसमें पॉट में से मैंने निकाल लिया है। ये देखें इतना कुछ हो चुका है, ये तकरीबन गल चुका है, बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसका दूसरा प्रोसेस करेंगे कि ये मैंने बटर लिया है, मेल्टेड बटर है। ये 1 इंच का पीस था जो मैंने मेल्ट कर लिया है। इसमें मैंने ½ टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल की है, बस और कुछ भी नहीं, बस 2 चीज़ें हैं। इसको हम इस बीफ के पीस के ऊपर अच्छी तरह से चारों तरफ लगाएंगे। बटर और ब्लैक पेपर है बस, और कुछ नहीं है इसमें। इसको हम अच्छी तरह इसमें लगा देते हैं। इसको दूसरी साइड से भी लगाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से पूरा इसमें लगा दें बटर। और इसकी जो खुशबू होगी ब्लैक पेपर की अभी से आ रही है, मगर जब हम इसको अब रखेंगे इसको हम अवन में, तो अवन में रखने से पहले इसको हम फॉइल में अच्छी तरह से इस तरह से करके पैक करेंगे ताकि इसकी स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले। ये अवन हमारा बिल्कुल गर्म है, 360 पे मैंने उसको ऑन किया हुआ है। मैं इसको इसमें रखती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें से निकाल के कि अब इसका क्या हाल हुआ है। चलिए 15 मिनट के मैं उसमें रखूँगी, उसके बाद निकाल के आपको बाकी दिखाती हूँ कि क्या है। चलें जी, हम दोबारा हाजिर हैं। ये हमने ओवन में आपके सामने रखा था बीफ का पीस, जो हंटर बीफ हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत गर्म है, बहुत ही गर्म है। ये देखें, ओह माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, धुआं निकल रहा है, गर्मा गर्म है, सर्दियों का तोहफा। और इसको हम अब आपके सामने काट के दिखाते हैं। बहुत गल चुका है कि मैरिनेट बहुत अच्छा हो गया। ये देखें, ये देखें कितना अच्छा गला हुआ है। और ये आपको नज़र आ रहे होंगे इसके पीस। इसको चाहें तो ऐसे ही खाएं और चाहें तो इसको थोड़ा सा फ्राई पैन में थोड़ा सा बटर या ऑयल डाल के, जो आपको पसंद हो
उसमें रख के आप इसको रखें, दोनों साइड से सेकें। ये काफ़ी दिन तक चल सकता है। तो खैर बहुत थोड़ा सा है, आज ही ख़त्म हो जाएगा, मगर अगर आप ज़्यादा बना के रखें सेफ हो जाता है। ये कम से कम महीना या उससे भी ज़्यादा चल सकता है अगर आप फ्रिज में इसको ठीक से पैक करके रखें। और इसको सैंडविच बनाएं या वैसे ही खाएं सैलेड के साथ। मेरे पास सैलेड भी रेडी है, सैलेड के साथ, रायते के साथ, चटनियों के साथ। सैंडविच में तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। इसको हल्का सा अगर आप फ्राई पैन में डाल के इसको गर्म कर लें और बटर डाल के इसको कर लें तो ये आपको बहुत मज़े का लगेगा। ये देखिए, ये मैंने आपको काट के इसके पीसेस दिखाए हैं। ये देखें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन डाल दें, अगर ज़रूरत तो ऐसा नहीं होती है, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कुछ ऐसा करें। ये डालें और इसके साथ आप, ये है, मैं चख के देखती हूँ, आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। ये देखें किस कदर ब्राउन हो चुका है अवन में रख के। और वैसे भी ये बहुत आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं। सिर्फ मसाला लगाएं, 2-3 दिन के लिए इसको फ्रिज में रखें, रोज़ निकाल के इसको चाकू की नोक से ऐसे निशान डालें और बस रख दें। उसके बाद, और अगर आपको फ़ौरन बनाना है तो भी बन सकता है, तो आप प्रेशर कुकर में रखें उसको बिल्कुल हल्की आंच पे। आधे घंटे में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको पैक करें, अगर अमन हो तो उसमें रखें, नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं, किसी फ्राई पैन में थोड़ा सा बटर इसके ऊपर लगाएं ब्लैक पेपर डाल के, और उसके बाद इसको आप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हो जाता है, बहुत जल्दी बनता है, इतनी टाइम भी नहीं लगता। आप चाहें तो दूसरे काम साथ में करते रहें। इसको ओवन में रखेंगे तो भी टाइम है, काम करते रहें। जब इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में आपको रखना होगा, उस वक्त भी आपके पास तो कई दिन हैं, आप अपने दूसरे काम कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है कि आप उसके साथ खड़े रहें, उसको भूनें, कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये ऐसे रेडी हो जाता है। बीफ है तो इसमें अदरक ज़रूर लगाना चाहिए, अदरक, लहसुन, और जो भी मैंने रेसिपी बताई थी जब मैंने इसको मैरिनेट किया था आपके सामने। इसको प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है और काफ़ी दिन तक चलता भी है अगर बच जाए लोगों के हाथों से। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने बनाया या आपको कैसा लगा देख के। मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें और मुझे ज़रूर बताया करें। साथ में इसको लाइक करें, शेयर करें अपने कॉन्टेक्ट्स में, अपने रिश्तेदारों, अपनी फ्रेंड्स के साथ। और रेसिपी फॉलो करेंगे तभी आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और पता चलेगा कि ये इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि बनाते तो बहुत लोग हैं, सबका अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग अंदाज होता है। तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को। तो इंशाल्लाह फिर किसी और दिन किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छी सी डिश के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।